हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैट्रिक्स। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, जो रो एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किस तरह का आपका मैट्रिक्स होता है। जैसे सपोज कीजिए रो में 1 2 3, फिर सेकेंड रो 4 5 6 एंड 7 8 9, इस तरह से ये कहलाता है आपका 3x3 मैट्रिक्स, यानी कि 3 रो एंड 3 कॉलम्स। 3x4 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है आपका मैट्रिक्स। तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, किस तरह से हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे और किस तरह से इसको हम डिस्प्ले कराएंगे इसी फॉर्मेट में, उसी का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि 3x3 मैट्रिक्स है, तो हमारा 0 1 2, हमें पता है कि एरे में जो डाटा स्टोर होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 कॉलम्स हो जाएंगे, 1 कॉलम होगा, 2 कॉलम होगा। उसी तरह से 0 रो, 1 रो एंड 2 कॉलम। अब देखिए कि 0 के रो पे और 0 के कॉलम पे क्या है 1। उसी तरह से आपका 1 के कॉलम पे और 0 के रो पे 2 हो गया। उसी तरह से आपका 2 कॉलम पे 0 रो पे 3 हो गया। सिमिलरली 0 फिर से 0 के रो पे और 0 के कॉलम पे और 1 के रो पे आपका 4 हो गया। फिर 1 के कॉलम पे और 1 के रो पे आपका 5 हो गया। सिमिलरली 2 के कॉलम पे और 1 के रो पे आपका 6 हो गया। उसी तरह से नीचे हम देखेंगे कि आपका 2 के कॉलम पे और 0 के रो पे 7 आ जाएगा, जो हमारा ऊपर डाटा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। 1 के कॉलम पे और 2 के रो पे आपको 8 एंड 2 के कॉलम पे और 2 के रो पे आपका 9। फर्स्ट वाले को हम आई मान लेते हैं, जो कॉलम हमारा चलेगा वो आई होगा और जो हमारा रो चलेगा वो जे होगा। तो आइए हम इसको प्रोग्राम में किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं डाटा और किस तरह से इसका हम डिस्प्ले कराते हैं मैट्रिक्स को, उसका एक हम छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं। हाउ टू डिस्प्ले एंड एक्सेप्ट द मैट्रिक्स फ्रॉम यूजर्स। यूजर्स से हम मैट्रिक्स का डाटा जो होगा रो एंड कॉलम्स एक्सेप्ट कराएंगे और उसको हम फिर से सिमिलरली डिस्प्ले करा देंगे इन सेम फॉर्मेट जो मैंने आपको नोटपैड पे दिखाया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे हमारे हेडर फाइल लेना क्या है। तो पहले हम प्रोग्राम का नेम लिख देते हैं, कमेंट्स में डबल स्लैश करके हम उसका एक नाम लिख देते हैं। जब कभी भी हम प्रोग्राम राइट करेंगे तो उसका हमें नाम लिखना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि यह किस चीज़ के लिए प्रोग्राम बना हुआ है। तो बैकवर्ड स्लैश लेके मैट्रिक्स, उसका हम एक नाम दे देते हैं कि मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एज यूजुअल ले लेंगे, कोनियो डॉट एच जो क्लियर स्क्रीन करेगा। एक फंक्शन ले लेंगे जो वॉइड टाइप रिटर्न होगा, उसमें हम इंट और एक एरे पास कराएंगे। इंट इसलिए लिया कि ये हमारा 3x3 सपोज मैट्रिक लेते हैं या 4x4, तो रो और कॉलम के लिए इंट ले लिया पैरामीटर्स, और इंट ए जो ले लिया हमारा एरिया, उसके लिए हमने मैक्सिमम साइज ले लिया 100। आगे चल के हम इसको डायनामिक एरे में भी आपको बताएंगे जिसमें हमें साइज लेने की जरूरत नहीं होगी। फिर वॉइड मेन, फिर क्लियर द स्क्रीन कराएंगे। इंट आर इक्वल टू 0, आर जो हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा और सी हमारा कॉलम को करेगा। इंट ARR 100 एंड 100 डबल डायमेंशनल एरे ले लिया जिसमें हम एक्सेप्ट कराएंगे। हम सबसे पहले यूजर को बताएंगे कि आप इंटर द कॉलम रो, हाउ मेनी रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं और कॉलम कितने इंसर्ट करना चाहते हैं, ये यूजर पे हम छोड़ देते हैं। तो हम आर और सी में इनपुट करा लिए। सपोज कीजिए कि 3x3 डाला उसने, फिर हम सी आउट करा लिए कि इंटर रो मेरा कितना है 3 है, 3x3 का मैट्रिक्स इनपुट कीजिए, ठीक है। अब हम इंडेल दे दिए और इसके बाद हम फोर लूप लगाएंगे। हम जानते हैं कि हमें एक ही काम को बार बार कराना है तो हमें फोर लूप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कराना है, कॉलम को चलाना है। तो i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन इक्वल टू r और i प्लस प्लस कराएंगे, ठीक है। और सी आउट इंटर द i प्लस रो, कौन सा रो हमें कराना है, तो i प्लस 1, तो i मेरा क्या है 0 है, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। फर्स्ट रो आप डालिए और कॉलम में चलते रहिए। तो सबसे पहले हमारा दूसरा लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें
एक रो का 3 कॉलम डालने हैं, तो हम दोबारा हम इंट j इक्वल टू 0 और j लेस देन इक्वल टू c उतने कॉलम्स चलेंगे, और j प्लस प्लस सी इन ए आर आई और j, आई 0 होगा फर्स्ट टाइम और j भी फर्स्ट टाइम 0 होगा, तो 0 और 0 पे 0 रो और 0 कॉलम पे हमारा डाटा डल जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से हमारा आई जे बढ़ेगा, दूसरा कॉलम डालेगा, फिर तीसरा कॉलम डालेगा, फिर टर्मिनेट करेगा, फिर से हमारा आई एक बढ़ जाएगा, नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा, फिर रो 0 से चलेगा 2 तक। ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन कॉल कर लेंगे, उसमें हम पास कर देते हैं आर और सी, कितने रो और कॉलम हमने डाले हैं, और ए आर पास कराएंगे जिसमें हमने एरे डाला है। फिर एक फंक्शन का बॉडी लिखते हैं, इंट रो इंट कॉलम, उसका नाम देते हैं, आर आ जाएगा रो में और सी आ जाएगा कॉलम में, इंट ए आर जो हमने डाटा इनपुट कराया वो ए आर में आ जाएगा, सी आउट इंटर द सी आउट हम करा देते हैं मैट्रिक्स हमारा दिखता कैसा है। तो 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू आर, जैसे हमने सीन कराया उसी तरह से सी आउट कराने हैं। यहाँ पे सीन की जगह पे सी आउट करने, लूप का मेथड हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब सी आउट ए आर आर आई और ए आर आर के, दोनों आई और के को हमने दिखा दिया, और बैकस्लैश टी डाला। बैकस्लैश टी देने का मतलब है कि जो हमारा जब हम फर्स्ट वैल्यू डालेंगे और सेकेंड वैल्यू डालेंगे उसके बीच में हमें एक टैब का स्पेस चाहिए, तो बैकस्लैश टी जो होता है वो एक टैब स्पेस देता है, इसलिए हमने दे दिया। उसके बाद हम सी आउट एंडल कराएंगे, क्योंकि एक बार रो जब डिस्प्ले हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए था, तो इसलिए हमने सी आउट एंडल कराया फर्स्ट लूप को, सेकेंड इनर लूप को बंद होने के बाद, फिर लूप बंद कर दिया और गेट सी एच। अब हम डाटा डालते हैं कि रो कितने डालने हैं, सपोज 3x3 मैट्रिक्स है तो 3, ठीक है। उसके बाद अगेन हम रन कराते हैं 3 रो एंड कॉलम 3। अब हमसे ये क्या मांगा कि 3x3 मैट्रिक्स का इंटर द रो 1 डालिए, तो रो 1 में हम डाटा डाल देते हैं 1, फिर 2, फिर 3, मतलब 3 कॉलम्स हो गए। फिर सेकेंड रो में हम डालते हैं 4, 5, 6, सेकेंड रो मेरा पूरा हो गया। उसी तरह से हम थर्ड रो में डालते हैं, थर्ड रो का पहला कॉलम 7, सेकेंड कॉलम 8 और 9, तो हमारा आउटपुट इस तरह से आएगा। देख रहे हैं आप कि A1 और 2 के बीच में स्पेस है, क्यों है ये? इसलिए है क्योंकि हमने बैकस्लैश टी ले रखा है। अगर आप बैकस्लैश टी लिया हुआ है तभी हमारा ये स्पेस देगा, अदरवाइज ये क्लोज आ जाएगा, मतलब 1 और 2 में स्पेसेस नहीं होंगे। या तो हम सिंगल स्पेस दे सकते हैं या बैकस्लैश टी दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ से हटा देते हैं बैकस्लैश टी, तो देखिए आप इसका आउटपुट कैसे आएगा। मैट्रिक्स हम डालते हैं कितने रो और कितने कॉलम डाल रहे हैं। सिमिलरली रो 1 का हम सेम डाटा डालते हैं 1, 2, 3 और 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9। अब हमारा आउटपुट क्या आएगा? सारे क्लोज आ गए। तो थोड़ा सा लुक भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पे बैकस्लैश टी दिया। आप वहाँ पे स्पेस भी डाल सकते हैं, सिंगल डबल कोट्स में सिंगल स्पेस डालकर भी कर सकते हैं। और बैकस्लैश टी अगर देते हैं तो थोड़ा बड़ा सा स्पेस आएगा, तो दिखने में भी वो अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स इसमें क्या होता है कि आपका अगर हम सपोज कीजिए कि इंडियल हम नहीं देते हैं, तो क्या होगा, एक ही लाइन में सारा डिस्प्ले करा देगा वो, सिंगल लाइन में, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जाएगा नहीं। इंडियल क्या करता है, हमारा नेक्स्ट लाइन में कर्सर को भेजता है। 3x3 का मैट्रिक्स डाला, रो में हम सिमिलरली डाटा वही डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सिंगल लाइन में दिखा रहा है अगर हमने इंडियल नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे हमें इंडियल देना पड़ा कि एक रो दिखाओ, उसके बाद फिर से भैया तुम दूसरा रो दिखाओ, फिर इंडियल पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, तीसरा रो दिखाओ। तो इस तरह से हमारा एक मैट्रिक्स इस तरह से जो आपको दिख रहा है ये शो हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट टाइम जो डाटा डलेगी वह रो 0 और कॉलम 0 पे 1 डलेगी, रो 1 और रो 0 और कॉलम 1 पे डाटा डलेगी। उसी तरह से रो आपका 0 और कॉलम 2 पे डाटा डलेगी। यानी कि ये जो लूप आई जो चलेगा, आई 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा। क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है तो हमने वहाँ पे आई लेस देन 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 से छोटा। और आई जो हमारा जो होगा वो हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा जो आउटर लूप है, और जो मेरा जे होगा वो हमारा इनर लूप को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि रो एंड जे आपका भी 0 से लेकर 2 तक ही चलेगा, और आपका ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज कीजिए कि आई इक्वल टू 0 हुआ तो जे इक्वल टू 0, फर्स्ट टाइम आई चलेगा तो आई 0 होगा, जे इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 हम इनपुट कराएंगे या डिस्प्ले भी कराएंगे तो 1 ही कराएंगे। क्लियर?
नेक्स्ट टाइम फिर से अब इनर लूप में इंक्रीज होगी, आउटर लूप में नहीं जाएगा। जब तक इनर लूप टर्मिनेट नहीं करेगा आउटर लूप में ये जाएगा ही नहीं। तो हमारा क्या होगा, जे जो होगा फिर से हमारा जे एक बढ़ जाएगा। तो जे कितना हो जाएगा, अब हमारा जे हो जाएगा हमारा 1। 1 पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, यानी कि जे हमारा जो रो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। तो आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 0, तो हमारा इस पे 1 आया। क्लियर है। सिमिलरली आई इज इक्वल टू अगेन 0 होगा, तो जे इज इक्वल टू हमारा 1 होगा, क्योंकि जे बढ़ेगा इनर लूप चलेगा, अभी इनर लूप टर्मिनेट नहीं करेगा तब तक हमारा आउटर लूप नहीं बढ़ेगा आगे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि आई के 0 और जे के 1 पे क्या है 2 है, यानी कि 2 इनपुट होगा या 2 आपका डिस्प्ले होगा। क्लियर है। सिमिलरली अगेन जे इज इक्वल टू अभी भी चलेगा, क्योंकि जे लेस देन 3 है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो जे इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 पे क्या है, आई के 0 और जे के 2 पे क्या है आपका 3 है, देख रहे हैं। तो 3 है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा 3 आएगा, आइदर इनपुट होगा या आउटपुट दिखाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडिल देखा होगा आपने, है ना, एक लाइन मेरा पूरा हो गया। तो हम जैसे ही ये लूप जे हमारा टर्मिनेट करेगा 2 से 3 पे पहुँचेगा, तो हमारे को नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंडिल दे देना है, सी आउट इंडिल, जो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या है, सी आउट इंडिल दिया हुआ है। आउटर लूप को जैसे ही बंद हुआ आउटर लूप, उसके बाद तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हमारा आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू 1 हुआ तो जे अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, जे 0 से स्टार्ट होगा। आपने देखा जे जो हमारा 3 पे तो टर्मिनेट हो ही गया। अब हमारा आई इक्वल टू 1 हुआ तो जे इक्वल टू 0, 0 आई के 1 और जे के 0 पे क्या है हमारा, आप देखिए आई के 1 पे और जे के 0 पे हमारा 4 है। ठीक है, जो हमारा सेकेंड रो है उसका पहला कॉलम, तो आई और जे, आई जे का वैल्यू पे क्या आ गया हमारा 4 आ गया। क्लियर है, जो हम हाईलाइटेड करके आपको दिखा भी रहे हैं। फिर आई इज इक्वल टू हमारा सिमिलरली जो आई हमारा वही रहेगा, क्योंकि आउटर लूप तो हमारा सेम रहेगा 1। फिर ये जे हमारा 2 तक चलेगा, तो जे इज इक्वल टू 1 हुआ, तो उस पर क्या आई के 1 और जे के 2 पे, यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे क्या है 5 है। सिमिलरली जे इज इक्वल टू 2 और आई इज इक्वल टू हमारा 1 पे क्या है 6 है, और जे इज इक्वल टू हो जाएगा 3। फिर से हमारा लूप इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हमारा एंडिल आएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2, आई 2 होगा, तो हमारा जे क्या होगा 0 होगा, उस पर क्या है हमारा 7 है, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। क्लियर है। सिमिलरली अब हमारा इनर लूप अभी भी चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा जे इज इक्वल टू 1 होगा। जे जब 1 होगा तो आई के 2 और जे के 1 पे क्या है आपका 8 है। सिमिलरली जे इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, आई के 2 और जे के 2 पे क्या आपका 9 है। तो हमारा ये एक पूरी एंट्री रो एंड कॉलम की हो गई। अगेन जे इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, आपका इनर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। जब इनर लूप टर्मिनेट किया तो फिर से आउटर लूप में जाएगा, तो आउटर लूप में क्या होगा आई इज इक्वल टू भी अब हो जाएगा हमारा कितना 3, तो 3 पे आउटर लूप भी हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारा पूरा रो एंड कॉलम्स इसमें आ गए। तो जिस तरह से हम इनपुट कराएंगे उसी तरह से हम उसको आउटपुट भी देंगे। आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं जे इक्वल टू 3 पे इनर लूप आपका टर्मिनेट कर गया, फिर आई इक्वल टू 3 पे भी आउटर लूप भी टर्मिनेट कर गया, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स आपका डल गया। ये हमारा ये प्रोग्राम है, आप ये देख सकते हैं। और लास्ट में हमने गेट सीएच दिया है, क्योंकि हमें स्क्रीन को रोकना है। तो गेट सीएच जो क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था कि वो सिंगल कैरेक्टर को लेता है। आप ऊपर से प्रोग्राम एक बार देख लीजिए ताकि नोट करने में कहीं प्रॉब्लम ना आए व्यूअर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फन दिया हुआ है, इसमें 2 इंटीजर टाइप है पास किया है, रो एंड कॉलम के लिए, और एक एरे के लिए किया है। फिर मेन में हमने एरे में रो एंड कॉलम के लिए ले लिया, और कितने मतलब कौन सा रो में कितने रो डालने हैं और कॉलम में कितने कॉलम डालने हैं, उसके लिए आर और सी ले लिया, और ARR 100/100 ले लिया, उसमें हमने एंट्री करा ली, और उसको हमने फंक्शन में पास कर दिया। जब हम फंक्शन में पास करेंगे तो मेन में तो हमने यहाँ पे सीन करा लिया, मतलब डाटा यूजर से एक्सेप्ट करा लिया। जो फोर लूप लगाया
जो आई चला और एक इनर लूप उसके अंदर लगा दिया जे, मतलब आई जो होगा हमारा रो के को इंडिकेट करता है। एक बार एक रो होगा तो उसके कॉलम क्या होंगे, 3 कॉलम होंगे। तो I0 आई J0 एक कॉलम हो जाएगा, I0 J1 एक कॉलम हो जाएगा, फिर I0 J दूसरा कॉलम हो जाएगा, J2 आपका दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो इस तरह से उस पोजीशन पे डाटा डलता रहेगा, यूजर इनपुट करता रहेगा। जैसे ही J=2 होगा आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने J <C दिया हुआ है। C हमारा क्या है, हमारा कॉलम है, कॉलम में हमने क्या डाला है 3, तो 3 से छोटा हो यानी कि 0 से 2 तक चलेगा ये लूप। उसके बाद फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया और R और C को पास कर दिया और ARR को पास किया जिसमें हमने एरे डाला हुआ है। कॉरस्पॉन्डिंग R जो होगा रो में डालेगा 3 और C जो होगा कॉलम में डालेगा, COL में डालेगा। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। और फिर इंट AR हमने एक एरे टाइप वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने हैंडेड डबल डायमेंशनल एरे लिया हुआ है, क्योंकि हमें क्या है रो एंड कॉलम दोनों डालने हैं, इसलिए हमें डबल डायमेंशनल ले लिया। जैसे हमें इनपुट के लिए फॉर लूप लगाना पड़ा तो उसी तरह से हमें I और K हमारा आउटपुट के लिए लगाना पड़ा।